सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई। सच्चाई जान कर खुश हूँ, हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाऊँ मैं सदा तेरे प्यार के गीत। तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ, तेरे प्यार के गीत मैं गाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु वचन संगीत इस प्रोग्राम को देखने वाले सभी वीक्षकों और दर्शकों को प्रभु यीशु की तरफ से और मेरी तरफ से नमस्कार। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6, मार्ग सत्य व जीवन में हूँ। इस दुनिया में कई सारे मार्ग होंगे, लोगों ने अपने बुद्धि के अनुसार, ज्ञान के अनुसार निर्माण किए हुए मार्ग। तो ये सारे मार्ग अलग है। प्रभु यीशु कहता है मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ। जिसने यीशु को जाना उसने मार्ग को जाना। जिसने यीशु को पहचाना उसने सत्य को पहचाना। जिसने यीशु को जाना उसने पिता के पास जाने का मार्ग, सत्य, जीवन को भी अपनाया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु उसने हमारे पापों के लिए शरीर धारण करके आके ये दास का रूप धारण किया। फिलिप्पी 2:9 में लिखा है उसने एक दास का रूप धारण किया और क्रूस पर मरने के लिए वो तैयार हुआ, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा हमें अनंत काल का जीवन मिले और हम मार्ग, सत्य और जीवन को अनुभव कर सके। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज हम पिता परमेश्वर को स्तुति और वंदना करें, ताकि वचन में लिखा है उसने हमारी सृष्टि किया उसको स्तुति और वंदना देने के लिए। तो आइए हम उसकी प्रशंसा, स्तुति और आराधना करें। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं,
तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तो आज का समाचार है तू बड़े मैं घटूं। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र गीत अध्याय 8 में पूरा पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने अंतरिक्ष, तारामंडल, आसमान और सब कुछ निर्माण किया। आगे लिखा है, आगे वहाँ पर लिखा है कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे हाथों का जो काम है परमेश्वर, वो आसमान, चांद, सितारे, ये सब कुछ जब देखता हूँ तब देखता हूँ तो मनुष्य किस काम का है? मनुष्य कुछ भी नहीं, ये सारे तुम्हारे सृष्टि के सामने। फिर भी प्रभु तुमने इंसान को देवदूतों से थोड़ा ही छोटे रूप से बनाया। सोचिएगा, परमेश्वर ने ये पूरा विश्वमंडल, आप थोड़ा सा आपकी बुद्धि को जरा विकसित करके आप जरा सोचिएगा, ये पूरा विश्वमंडल, पशु पक्षी, जानवर, जंतु, इतना निर्माण किया परमेश्वर। वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। उसने पूरे विश्व को आपके और मेरे अधीन दिया। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, वो हमेशा बड़ा हम घटू, हमें उसको हर प्रकार की महिमा देनी है। रोमियो के पत्र अध्याय 12 वचन 1 से 3 तक लिखा हुआ है, तुम्हारे शरीर के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा करो। ये सजीव यज्ञ के रूप में
जब तुम यज्ञ करोगे उस समय तुम परमेश्वर को मन को जान पाओगे। परमेश्वर क्या चाहता है? याद रखिए, हम सभी चाहते हैं हम हमारे घर में हमारी माँ बाप की इच्छा, हमारी बच्चों की इच्छा, हमारे पत्नी या पति की इच्छा, हमारे परिवार के लोगों की इच्छा, हम कभी इन इच्छाओं को जानते हैं, हमने जान भी लिया इन लोगों की इच्छा को, पहचाना भी, कभी उनका इच्छा पूरी करना कोशिश भी किया और किया भी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम अपने शरीर को पवित्रता से ईश्वर के ओर अर्पण करें, पवित्रता से हम पर कोई भी कलंक ना हो, शुद्ध और पवित्र, तब हम जान पाएंगे कि ईश्वर की महिमा, ईश्वर का मन में क्या है। परमेश्वर हमें एक नया मन देगा, वो स्वर्गीय स्वभाव का मन, इंसानी स्वभाव का वो मन नहीं है, स्वर्गीय स्वभाव का मन, जैसा यीशु का मन, जो हमें वो मन हमें मिलेंगे, तब हम जान पाएंगे ईश्वर की योजना हमारे जीवन में क्या है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को हमें ईश्वर की योजना के अनुसार वापरना है, इस्तेमाल करना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 6:20 में लिखा है, या 19 और 20 दोनों वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन 20 में लिखा है, तुम्हारे शरीर के द्वारा अब ईश्वर को महिमा करो। तुम्हारे शरीर के द्वारा ईश्वर को महिमा करो। संत पौलुस कहता है, कोई खा पी कर ईश्वर को महिमा देता है, कोई बिना खा के ईश्वर को महिमा देता है, कोई मांस खा के ईश्वर को महिमा देता है, तो कोई ना खा के महिमा देता है। तो हमें शरीर रूप में पिता को महिमा देना है, ताकि हमारी इस स्वभाव के द्वारा, हमारे बर्ताव के द्वारा लोग ईश्वर को महिमा दे सके। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं हमारे शरीर के द्वारा हम ईश्वर को कैसी महिमा देना है। हम उपवास करके, प्रार्थना करके उसको महिमा दे सकते हैं। हम गीत गा के, थाली बजाकर गीत गाते उसको महिमा दे सकते हैं। उसकी हम स्तुति आराधना कर सकते हैं। शरीर के द्वारा हम उसकी स्तुति आराधना कर सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो इसे हमें हमेशा पवित्र रखना है। आजकल हम देखते हैं मॉडर्न दुनिया है जो यीशु को ठीक से नहीं पहचानते, उनको पता नहीं, वो लोग करे शरीर में बिना कपड़े, थोड़े थोड़े कपड़े पहन के आ जाते हैं। क्या इसमें से ईश्वर को महिमा मिलेगी? इसमें ईश्वर का नाम अपमान होता है। लोग बोलेंगे, देखो ईश्वर का बच्चा कैसा जा रहा है। आपने कई बार देखा होगा किधर भी हम ये शरीर को हमें सुंदर तरह से सृष्टि के शरीर के द्वारा हमें ईश्वर को महिमा करना है, ताकि दुनिया को दिखा के ये महिमा, ये अगर ऐसा करेंगे ये दुनिया के नहीं शैतान की महिमा होगी। परमेश्वर वचन लिखा है, तुम्हारे शरीर के द्वारा तुम ईश्वर को महिमा करो। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमें ईश्वर को हकीकत रूप में पहचानना है, पवित्रता ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं है, हम ईश्वर को कभी देख नहीं सकेंगे। उसका दिया हुआ वस्तु को हम वापर सकेंगे, पर उस वापरने से उसका प्यार नहीं होगा। हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 5 में, शुद्ध मन वाले वो ईश्वर को देख सकेंगे। शुद्ध माने पवित्र, वहाँ पर मन में कोई भी कलंक नहीं है, वहाँ पर पवित्रता से वो भरे हुए हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके समाधि रूप में उनके दिल में है। वो लोग ईश्वर को देख सकेंगे। वही वहाँ पर लिखा है, स्वर्ग में, इस दुनिया में इस आंख से हम ईश्वर को देख सकते हैं अगर हम पवित्र और शुद्ध हो। वह इतना है कि हम जानना चाहिए हम घटू और वो बड़े। प्यारे भाई और बहनों, अगर हमारे घर में हमारे माता पिता के सामने हम उनको सम्मान करते हैं, उनके बातों को कभी उल्लंघन करते नहीं, तो इस दुनिया के माँ बाप को अगर हम इतना सम्मान करते हैं, जो स्वर्गीय पिता को हमें किस रूप में सम्मान करना नहीं होगा। इस शारीरिक रूप में हम ईश्वर की महिमा करें। प्यारे भाई और बहनों, जब हम माँ बाप को सम्मान करते हैं, माता पिता हमें आशीर्वाद देते हैं।
मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, सदा सुखी रहे, 100 साल जिए। माँ बाप आशीर्वाद देते हैं या नहीं अपने बच्चों को? उसी प्रकार जब हम ईश्वर की आज्ञा को पालन करें, ये पवित्रता से उसका महिमा करें, तब हम ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है, वो भी जितना नहीं दुगुनी या तिगुनी रूप में उस ईश्वर को हम अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा, पवित्र आत्मा से हमारे जीवन को सजाएगा। हमारे जीवन के चारों ओर से परमेश्वर हमें कुछ भी ना कमी होने देगा। हर जगह हमारे जीवन में वो हमें सफलता देंगे, हर मार्गों में हम कामयाब होंगे, हर मार्गों में हमें जीत हासिल होगी। परमेश्वर लिखा है कि हमारे सामने लोग हमें सम्मान करेंगे जब हम परमेश्वर के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसके वचन को पालन करें। प्यारे भाई और बहनों, आपने कई बार करीबन 20-22 साल पहले जब मैं फिल्म देखता था टीवी में या किधर फिल्म थिएटर में, वहाँ पर क्रिश्चियन लोगों को दिखाते थे दारू बेचने वाला, क्रिश्चियन लोगों को दिखाते थे दूसरा कोई एक शराबी आदमी। सोचिए वहाँ पर क्रिश्चियन इस प्रकार जब लोगों को दिखाते थे तो इसमें परमेश्वर का इंसल्ट, अपमान होता है। याद रखिए, जब आप कुछ गुनाह करोगे, पाप करोगे, तो तुम्हारे द्वारा प्रभु का नाम अपमानित होता है। तुम्हारा पिता पवित्र है, ऐसा तुमको भी पवित्र बनना है। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु से पवित्रता को प्रभु से प्रार्थना करें ताकि वो हमें पवित्र आत्मा से भर दे। हमारे हर मार्गों में, हमारे हर कदमों में वो हमें पवित्र आत्मा से संचालित करे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारे हर जीवन के राहों पर वो हमें संचालित करे ताकि उसके वचनों के अनुसार हम चल सके। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से हर समय प्रार्थना करो। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े
तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। प्रभु से हर समय निवेदन करो सुबह और शाम पवित्रता से परिपूर्ण रहने के लिए, ताकि पवित्रता से ही हम ईश्वर को देख सकेंगे। पवित्रता से ही ईश्वर को वाणी को हम इसी कानों से हम सुन सकते हैं अगर हम पवित्र हो। तो प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, जैसा तुम पवित्र हो वैसे हमें भी पवित्र करना। तुम्हारे पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करना और हमारा दिल और दिल पवित्र आत्मा का गर्भ स्थान होने दे। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर होने दे। हर समय हम आपके आज्ञा के अनुसार चले और आपके वचनों को पालन करते हुए पवित्रता से इस दुनिया में जिए। प्रभु, ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा करते हैं। आमीन।